नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा और कहानी पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की कथा। चैत्र नवरात्र का 7वां दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ का स्वरूप बहुत उग्र है, लेकिन उनका हृदय उतना ही निर्मल है। इस साल 4 अप्रैल यानी चैत्र नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक माता की खास कृपा पाना चाहते हैं, उनकी विधिवत पूजा करें। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है, जो माँ दुर्गा के शक्तिशाली स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बेहद उग्र है। ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से सभी प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। ऐसे में इस दिन देवी की सच्चे भाव से आराधना करें। तो चलिए यहाँ जानते हैं माता कालरात्रि की कथा। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वहाँ मिलता है। आइए जानें माँ के इस भयंकर रूप के पीछे की कथा। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुहक देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, है कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव श्मशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिवरूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई, जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिवजी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। माता कालरात्रि
नवरात्रि की सप्तमी तिथि को पूजित होती है और ये देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मानी जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक प्रतीत होता है, लेकिन वे भक्तों के सभी भय और बाधाओं का नाश करती हैं। उनके नाम की कथा पौराणिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में विभिन्न रूपों में मिलती है। माता कालरात्रि की कथा। एक बार दैत्य शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। वे इंद्रलोक, धरती और पाताल सभी जगहों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। देवता परेशान होकर भगवान शिव और फिर देवी आदिशक्ति की शरण में गए। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं राक्षसों का संहार करेंगी। जब चंडमुंड नामक दैत्य, जो शुंभनिशुंभ के सेनापति थे, देवी चंडिका से युद्ध करने पहुँचे, तब देवी ने अपने क्रोध से अपने शरीर से एक अत्यंत विकराल रूप वाली देवी को उत्पन्न किया, जो थी माता कालरात्रि। उनका रंग घना अंधकार रात्रि की तरह था, बाल बिखरे हुए थे, आंखों से ज्वाला निकल रही थी और वे गर्दभ पर सवार थी। उन्होंने चंड और मुंड का वध कर दिया, इसलिए उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। माता कालरात्रि ने बाद में रक्तबीज जैसे राक्षस का भी वध किया, जिसकी हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा होता था। माता ने उसे मारने के लिए उसकी हर बूंद को अपने मुंह में समेट लिया ताकि कोई नया रक्तबीज पैदा न हो सके। माता कालरात्रि का महत्व। वे अज्ञान, अंधकार, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। साधक के जीवन से भय को समाप्त कर आत्मिक ज्ञान का द्वार खोलती हैं। उनके उपासक को राहु केतु संबंधी दोषों से भी मुक्ति मिलती है। माँ काली का प्रिय भोग। माँ काली को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्हें आप उड़द की दाल और चावल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि माँ को उनका प्रिय भोग लगाने से वे साधक को मनचाहा वरदान देती हैं। इसके साथ ही उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।